नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गुलाब चंद शुक्ला और आज का टॉपिक है कि अगर हमें सफल होना है ज़िंदगी में, कुछ ऐसा करना है जो बड़ा हो, तो हम कैसे करें? आप किसी से भी पूछिए, सलाह लीजिए, बात करिए कि हम सफल होना चाहते हैं जीवन में, हम क्या करें, कैसे करें? तो हर आदमी का जवाब यही होगा, थिंक बिग। छूटते ही वो यही बोलेंगे, थिंक बिग, ड्रीम बाउंडलेस। कि आपकी ड्रीम जो है इसमें कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, खूब बड़ा सोचो और बोलेंगे कि अपनी चॉइसेस को ओपन रखो। लेकिन आपसे शेयर करना चाहेंगे, हमारी उम्र हो गई है 75 साल, हमने इसके बारे में बहुत जगह बात किया है, देखा भी है और ये जाना है कि ह्यूमन हिस्ट्री में अगर कुछ बड़ी चीज़ क्रिएट हुई है, तो वो कंस्ट्रेंट की वजह से हुई है, लिमिटेड चॉइसेस की वजह से हुई है। जैसे हम आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यहाँ देंगे, डिस्नी वाल्टर उन्होंने मिकी माउस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, एनिमेशन मूवी बनाई थी अमेरिका में, जो आज भी नंबर 1 कहे जाते हैं। उनके पास छोटे-छोटे बहुत सारे ऑप्शंस थे, उनके पास कोई कमाई नहीं थी, खाने की भी मुश्किल थी, उनके पिताजी उनको नौकरी दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हर चॉइसेस को रिजेक्ट कर दिया। उनका चॉइस एक ही था कि हमें तो एनिमेशन मूवी बनानी है और टॉप क्लास की मूवी बनानी है। बनाते थे, बिगाड़ते थे और कोई और चीज़ के बारे में वो सोचते ही नहीं थे। तो इस तरह से कोई भी मास्टरपीस अगर ह्यूमन हिस्ट्री में बना है, तो वो इसलिए कि उनके पास अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं था, न ही उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस थे, बल्कि उनके पास कंस्ट्रेंड चॉइसेस थे। उन्होंने जो अपने एक्टिविटीज़ को जिस कंस्ट्रेंट में उन्होंने एग्जीक्यूट किया था, बनाया था, उसके बियॉन्ड वो कभी गए नहीं। जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट चिल्ड्रन बुक बनी है, किसी ने क्रिएट किया है, ग्रेटेस्ट जॉर्ज एल्बम बनाया है, ग्रेटेस्ट कंपनीज बनी हैं, तो इसलिए कि उनके पास ग्रेटेस्ट या कह सकते हैं कि अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं थी, कंस्ट्रेंट था, चॉइसेस उनके लिमिटेड थे। और एक बार आप इस चीज़ को समझ लेंगे, तो फिर दोबारा आप अपने एक्टिविटीज़ को, अपने लाइफ को, अपने काम को ऐसा प्लान नहीं करेंगे जैसा आज तक करते आए हैं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्मार्टेस्ट पीपल जिनको कि हम जानते हैं, उन्होंने कभी अपने गोल को चेज़ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई गोल फिक्स कर दें और किसी भी तरह उस गोल को पाने की कोशिश करें। नहीं, उन्होंने गोल अपना बनाया कि हमें वहाँ पहुँचना है, लेकिन उसे उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरा गोल है, बल्कि उन्होंने चॉइसेस चूज़ किया और उसी चॉइसेस के विदिन वो काम करते रहे और उनकी जर्नी के बीच में माइलस्टोन क्रिएट होता गया और वही माइलस्टोन फ्यूचर में उनके गोल बनते चले गए। साथियों, फ्रीडम इज़ द एनिमी ऑफ द जीनियस। कि अगर आपके पास फ्रीडम हो, अनलिमिटेड फ्रीडम हो, चॉइसेस बहुत हों, तो वो आपको क्रिएटिव थिंकिंग से दूर ही रखेंगी। आप क्रिएटिव थॉट्स आपके पास आएँगे ही नहीं। आप इमेजिन कीजिए कि एक बफे के सामने आप खड़े हैं, आप वहाँ पर डिनर करना चाहते हैं और आपके पास फूड के 500 आइटम्स स्टॉल पर लगे हुए हैं। उन्हें देख कर के ही आपका दिमाग चकरा जाएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आप सोच ही नहीं पाएँगे कि कहाँ से आप शुरू करें, क्या आप खाएँ, क्या नहीं खाएँ। खाने के पहले ही आपका दिमाग थक चुका होगा। एग्ज़ैक्टली यही होता है हमारे जीवन में। अनलिमिटेड चॉइसेस ये क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट करती, वो तो एक तरह से हमें पैरालाइज़ कर देती हैं। दे क्रिएट पैरालिसिस। साइकोलॉजिस्ट लोग इसे चॉइस ओवरलोड कहते हैं और हमारे जो एंशिएंट सेजेस थे, इसे माया कहते हैं। हमारा जो माइंड है, इसके पास अगर खूब फ्रीडम हो, तो ये समझ लेता है कि उसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन रियलिटी इसका एकदम अपोज़िट है। ढेर सारी चॉइसेस पर अगर आपका माइंड वॉन्डर करे, तो क्या होगा? आप किसी भी एक बात पर प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह से फ्रीडम ऑफ चॉइसेस आपको और आपके माइंड को वीक बना देता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस नैरो हों, चॉइसेस कम हों, तो आप यू कैन थिंक डीपर। दूर तक आपकी सोच जाएगी, आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाएँगे और आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत इंटेंस होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी मास्टरपीस अगर बना है, तो वो कंस्ट्रेंट्स को सम्मान दे के बना है। यहाँ कंस्ट्रेंट्स हमने कई बार यूज किया है, इसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहेंगे। देखिए, आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा, चेस खेलते हुए लोगों को देखा होगा, क्रिकेट खेलते हुए लोगों को देखा होगा। उसके रूल्स बने हुए हैं, बैटिंग के रूल्स हैं, आउट होने के रूल्स हैं, चौका छक्का
और ढेर सारे नियम कानून बने हैं। इसी तरह से फुटबॉल में ढेर सारे नियम कानून बने हैं। अगर आपको उन कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता हो कि हमको जो भी गेम खेलना है, इसके इन नियम को रिगार्ड देना होगा, नियम के विदिन खेलना होगा, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे, तो आप अपने एक्सपर्टाइज को उसी तरह से ट्रेन करेंगे कि हम विदिन दोज कंस्ट्रेंट्स, उन पैरामीटर्स के अंदर रह करके इस तरह से गेम खेल पाएं कि हम एक्सेल कर जाएं। और तब आप अपने एक्टिविटीज को और अपने स्किल को इस तरह से डेवलप करेंगे जो आपको नंबर 1 पे या नंबर 2 पर पहुंचा सकेगा। यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 का मतलब है कि आपको रिकॉग्निशन दिलाएगा। हिस्ट्री हमेशा कंस्ट्रेंट्स को ही रिवार्ड करी है, कभी भी फ्रीडम को नहीं। डॉक्टर स्विस ने द ग्रीन एग्स एंड हैम लिखा था। उनके लिए कंस्ट्रेंट था कि वो इसे केवल 50 वर्ड्स में लिखेंगे और वो सक्सेसफुल हुए। उनका ये लिमिटेशन 50 वर्ड्स उनका जीनियस बन के आया। माइकल एंजेलो, उन्होंने डेविड का स्कल्पचर कार्व किया था उस मार्बल के ब्लॉक से जिसको कि मैक्सिमम स्कल्पचर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय उस मार्बल ब्लॉक के, इसीलिए वो उसमें एक्सेल हुए। जॉर्ज लुकास फ्लैश गॉर्डन वो बाय नहीं कर पाए, तो उन्होंने इंस्टेड क्या किया, स्टार वॉर्स क्रिएट किया। माइल्स डेविस, उन्होंने म्यूजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर दिया और काइंड ऑफ ब्लू क्रिएट किया। जनरल मैजिक नाम की कंपनी थी, आप लोग उसके बारे में हो सकता है जानते होंगे। उस कंपनी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, अनलिमिटेड फ्रीडम थी, अनलिमिटेड पैसा था, रुपया था और इंटेलिजेंस था। उनके पास ना तो इंजीनियर्स की कमी थी, ना रुपए पैसे की, लेकिन वो फेल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर उनके पास वाकई में हर चीजें अनलिमिटेड थी। उसकी डॉक्यूमेंट्री से बाद में लोगों ने जब एनालाइज किया तो पता लगा कि उसके फेल्योर का रीजन ही ये था कि उनके पास हर चीज अनलिमिटेड थी। उसके बाद एप्पल्स के बारे में, एप्पल्स की कहानी आप सभी जानते हैं। एप्पल्स के जितने भी प्रोडक्ट आए, स्टीव जॉब्स ने कंस्ट्रेंट डाला और उनके मुंह से हर बार कोई कंप्रोमाइज की बात होती या बजट की बात होती, टाइम की बात होती, स्पेस की बात होती, तो हर बार वो बोलते थे नो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और यही रीजन था कि एप्पल्स के प्रोडक्ट बेस्ट बनते गए। तो यहाँ पर दोस्तों लेसन स्ट्रेंज है। कंस्ट्रेंट्स डोंट रिड्यूस क्रिएटिविटी, लेकिन कंस्ट्रेंट्स जरूर डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करता है, और जब डिस्ट्रैक्शन कम होंगे तो आपका अटेंशन ज्यादा होगा। हमारा ये जो ब्रेन है, ये सोचना ही नहीं चाहता। ये प्रिफर करता है कल हमने क्या किया उसी को रिपीट कर दें। कहीं से भी इसको इजी सोल्यूशन मिल गया, इमीडिएटली उसको ये ग्रैब कर लेता है। जबकि हम लोगों की यही सोच है कि ह्यूमन ब्रेन लव्स थिंकिंग। ऐसा कुछ नहीं है, इट हेट्स थिंकिंग। सच्चाई तो ये है कि हमारा ब्रेन शॉर्टकट ढूंढता है। यही तो कारण है कि किसी भी चीज की हमारी हैबिट बन जाती है, बार बार हम उसको रिपीट करते हैं, हैबिट बन जाती है, बाद में वही पैटर्न बन जाता है, रिपीटेशन होता रहता है, इजी सोल्यूशन को हमारा माइंड ग्रैब कर लेता है। और यही कारण है कि अधिकतर लोग चीजों को इनोवेट नहीं कर पाते। वो सिंपली यस्टरडे को, बीते हुए कल को रिसाइकिल करते रहते हैं। हाँ, जब हमारे सामने रास्ते नहीं होते, रास्ता हम चल रहे हैं, सड़क बनी है, रास्ते बने हैं, बड़े आसानी से हम उस पर चलते रहते हैं। लेकिन जब हमारे सामने रास्ता नहीं होता है, तब हमारा दिमाग क्रिएटिव होता है। तब वो सोचने लगता है कि हम कैसे रास्ता बनाएं, किस तरह से करें कि हम सही जगह पर पहुंचे और आराम से पहुंचे। और जब हमारे चॉइसेस कम हो जाते हैं, तभी हमारा इंटेलिजेंस जगता है, अदरवाइज वो क्रिएटिविटी आती ही नहीं है। एक्चुअली जो कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये सही नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं इट इज द मदर ऑफ अटेंशन। जब हमें नेसेसिटी होती है किसी चीज की, तो हमारा ध्यान उसको करने में कंसंट्रेट करता है और हमारा अटेंशन फिर उसी तरफ लगता है। एंशिएंट योगीज ने इसको हजारों साल पहले समझ लिया था। तपस्या में वॉलंटरी डिफिकल्टी लोग टॉलरेट करते हैं। ये सफरिंग नहीं है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये हमारे इंटेलिजेंस को अवेकन करने का एक टेक्नोलॉजी है। हमारे जो गोल्स होते हैं वो हमें मूर्ख बनाते हैं। गोल्स फूल अस, कंस्ट्रेंट्स ट्रांसफॉर्म अस। कंस्ट्रेंट्स में जब हम किसी एक्टिविटी को शेप देने की कोशिश करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम अनलिमिटेड फ्रीडम विदाउट कंस्ट्रेंट काम करते हैं
तो हमारी सारी एनर्जी, सारी एक्टिविटीज, सारे मेहनत हेवायर हो जाती है, इधर-उधर बिखर जाती है। हमारे गोल्स के बारे में हम सोचते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अब जैसे हम गोल बना लेते हैं, आई वांट 1 करोड़, कोई कहेगा आई वांट मिलियन सब्सक्राइबर्स, कोई बोले कि आई वांट टू बी फिट, लेकिन ये सारी चीज़ें वेग हैं। अगर कोई बोलता है आई वांट टू बी फिट एंड हेल्दी, तो ये कहने के बजाय उसे ये कहना चाहिए कि आई विल नॉट ईट दिस फूड, या ये कहे कि हम 8 बजे रात के बाद भोजन नहीं करेंगे। गोल्स को डिफाइन कर देना, ये तो बड़ा अच्छा लगता है, इट्स रियली वंडरफुल। लेकिन गोल्स हमको तो खाली यही कहता है ना कि हमें कहाँ जाना है, वेयर। क्या गोल हमें ये बताता है कि हम इसको कैसे अचीव करें? क्या ये बोलता है कि हाउ टू गेट इट? नहीं। तो इस बारे में सोचने से आपको पता लगेगा, अगर हम सोचते हैं कि हम हेल्दी रहेंगे, सिक नहीं हो, तो हम अपने 10 फूड आइटम्स को डिसाइड करेंगे कि नहीं खाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि आई विल राइट ए बुक, तो ये हमारा गोल तो हो गया, लेकिन ये एक वेग गोल हुआ। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको बल्कि ये कहना पड़ेगा इसकी जगह में कि आई विल राइट 50 वर्ड्स डेली। अगर हम एक गोल बनाते हैं कि आई विल बिल्ड ए बिजनेस, तो ये कहने के बजाय हम ये कहेंगे कि टुडे आई विल मीट 1 कस्टमर। गोल्स क्रिएट फैंटेसी, और इसके उलट कंस्ट्रेंट्स क्रिएट सिस्टम्स, और सिस्टम से क्या होता है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सच पूछिए तो हमारा ये जो माइंड है, यही बिगेस्ट कंस्ट्रेंट है। ये वर्ल्ड हमें लिमिट नहीं करता। हमारे लिए वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हमको बाध्य नहीं करती किसी भी चीज़ को करने या नहीं करने से। हमारा दिमाग कंस्ट्रेंड रहता है, और जिसकी वजह से हम क्रिएटिव नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ऑफिस की वजह से उनकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, नहीं तो ये कर देते, वो कर देते। वो कहते हैं कि हमें हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। कभी-कभी तो कहते हैं कि इस सोसाइटी की वजह से हमारी चॉइस, हमारे ऑप्शंस नहीं हैं। लेकिन बात ये सही नहीं है। हमारा बिगेस्ट प्रिजन, जिसके अंदर हम बंधे हुए हैं, कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता हमको। ये हमारी खुद की थिंकिंग है। निसर्ग दत्त महाराज ने बार-बार इस चीज़ को पॉइंट किया है। वो कहते हैं कि जिस वर्ड को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये फ़िल्टर होने के बाद आपके दिमाग में आता है। आप बहुत सारी चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग तक नहीं पहुँचती हैं। अगर ऑब्जर्वर कन्फ्यूज़्ड है, तो उसे ये दुनिया कन्फ्यूजिंग लगेगी। अगर ऑब्जर्वर फ़ियरफुल है, डरता है, तो सारी दुनिया उसे डेंजरस दिखाई देगी। तो हमको बाहर की चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चेंज करने की ज़रूरत है अपने खुद के माइंड को, अपनी थिंकिंग को। हमें पहले कंस्ट्रेंट अपने माइंड में लगाना होगा, चूज़ करना होगा कि हम किस पैरामीटर्स के विदिन काम करेंगे। हम उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट नहीं करेंगे जो हमारे काम की होगी, जो हमारे पैरामीटर्स के विदिन, हमारे नियम के विदिन जो अलाउड है, हम उसको फ़िल्टर आउट नहीं करेंगे। और तब होगा ये कि हमारा माइंड फालतू की चीज़ों में वॉन्डर नहीं करेगा। वो विदिन फ्रेम, विदिन पैरामीटर्स, विदिन दोज कंस्ट्रेंट्स हमारा माइंड हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को लेगा, एक्ट करेगा, और बाहर की किसी भी चीज़ से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। योगा तो कंस्ट्रेंट्स का एक साइंस है, विज्ञान है। एंशिएंट मास्टर्स ने तो इसे पहले ही सॉल्व कर लिया था। आप जरा योगा पर केयरफुली ध्यान दीजिए और देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, हर सिंगल स्टेप क्या करते हैं हम? ये हमारे फ्रीडम को रिड्यूस करता जाता है। क्यों? क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड अटेंशन कभी भी कंसंट्रेटेड अवेयरनेस नहीं हो सकता। ये मेडिटेशन फ्रीडम नहीं है। मेडिटेशन इज डिसिप्लिन्ड लिमिटेशन। ये हम एक डिसिप्लिन के विदिन मेडिटेट करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं, आप बोलना बंद कर देते हैं, आपका मूवमेंट बंद हो जाता है, आपके स्टिमुलेशंस को आप रिड्यूस कर देते हैं, आपके थॉट्स पे आप एक ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं, थॉट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है, आप अपने ईगो को खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे ईगो रिड्यूस होता है, उसके बाद उसको खत्म कर देते हैं। आप मेडिटेशन में अपनी लाइफ को नहीं खत्म करते। मेडिटेशन में वो लोग क्या करते हैं, नॉइज को, शोर शराबा को, जो हमारे विदिन और आउटसाइड की तो हम ध्यान ही नहीं देते, हमारे विदिन जो शोर शराबा है हम उसको भी
इग्नोर करते हैं, उसको भी रिड्यूस करते हैं। इस तरह से व्हाट वी शुड बी डूइंग, हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी लाइफ को स्मॉल बनाएँ और सिंपल बनाएँ और तब वॉच कीजिए आपके रिजल्ट्स बिगर एंड बिगर होंगे। अच्छी हेल्थ चाहिए, 10 फूड आप खत्म कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं डीपर रिलेशनशिप, बात करते समय अपने मोबाइल को एक किनारे रख दीजिए। अगर क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो अपने वर्किंग आवर्स को लिमिट कीजिए। आप डिसाइड करिए कि हमको इस काम के लिए इतना ही टाइम हमारे पास है, कंस्ट्रेंट है, इसके बियॉन्ड जाएँगे हम आउट। एग्ज़ाम देने आप जाते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है। अगर 3 घंटे में आपने सारा का सारा नहीं लिख दिया, जितना लिखना चाहिए, तो आपसे कॉपी ले ली जाएगी। आपके साथ और भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो उसी टाइम कंस्ट्रेंट में आपसे अच्छा करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं। जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव होंगे, तो आप टाइम कंस्ट्रेंट, स्पेस कंस्ट्रेंट, रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट इनके विदिन काम कर पाएँगे। इसी तरह से अगर आपको विज़डम चाहिए तो फालतू के इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना बंद कीजिए। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन विज़डम नहीं है। नॉट एवरीथिंग डिज़र्व्स योर अटेंशन। सारी की सारी चीज़ों पर आपका ध्यान जाना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी फालतू की चीज़ें होती हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में एग्री कर जाना, एक बार यस बोल दीजिए, उसके साथ में हज़ारों नो के ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपको नो, नो, नो कहना पड़ेगा क्योंकि आपने एक फ्रेम दिया है, डिज़ाइन किया हुआ है, कंस्ट्रेंट्स डिसाइड किया है। अगर उसके बियॉन्ड कोई भी चीज़ आपने यस बोल दिया, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आएँगी जिसको कि आपको कर्टेल करना पड़ेगा। ये जो ग्रेटेस्ट क्रिएटर्स हैं, वो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो जाते कि वो ज़्यादा काम करते हैं। वो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए क्योंकि उन्होंने फालतू की चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ पर हम कहेंगे स्टॉप एस्केपिंग द बॉक्स, स्टार्ट बिल्डिंग ए गुड वन। आप कंस्ट्रेंट से बाहर जाने की, एस्केप करने की कोशिश मत कीजिए। अब जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देंगे, चेस का गेम हो रहा है, कोई-कोई बच्चे खेलते समय एक आध पीस उठा के चुपके से रख लेते हैं। ये नियम से बाहर जाने की बात, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो डोंट एस्केप योर केज, डोंट एस्केप योर फ्रेमवर्क, डोंट एस्केप योर कंस्ट्रेंट्स। सालों तक मेरी यही सोच रही थी कि इंटेलिजेंस का मतलब है हमारे पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का होना, लेकिन आज मेरी सोच ये नहीं है। आज मैं ऐसा बिलीव नहीं करता। आज मैं इसका अपोजिट बिलीव करता हूँ। हमारा ग्रेटेस्ट प्रिजन है हमारा अनलिमिटेड फ्रीडम। अगर हमारे पास अनलिमिटेड फ्रीडम है, देन आई कैन नॉट डू एनी क्रिएटिव वर्क। ग्रेटेस्ट लिबरेशन क्या है? चूजिंग आवर ग्रेटेस्ट कंस्ट्रेंट्स। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली अपने लिमिट्स को चूज करेंगे, तो आपके लिमिट्स आपको शेप देने लगेंगे, आपको गढ़ने लगेंगे, आपको क्रिएट करने लगेंगे और तब आपके माइलस्टोन अचीव होंगे। हम अगले वीडियो में वी विल गो मोर डीप, वी विल गो डीपर। क्योंकि अगर कंस्ट्रेंट्स हमारे एक्शन को शेप करता है, तो हमारे माइंड को कौन शेप करता है? जो कंस्ट्रेंट चूज करता है। हमारे माइंड को शेप करने के लिए भी तो कोई चीज होगी। जिस तरह से हमारा माइंड कंस्ट्रेंट्स को चूज कर रहा है, ऐसे ही एक स्टेप माइंड के और पहले हम लोग उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग उस इनविजिबल ऑब्जर्वर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। उस इनविजिबल ऑब्जर्वर के बारे में जिसके लिए हमारे एंशिएंट सेजेस कहते हैं कि वो हमारे सफरिंग का रूट काज है, वही हमारे दुखों की जड़ है। और एक बार जब आप इसे समझ लेंगे, देन यू विल नेवर लुक एट योरसेल्फ द सेम वे। थैंक यू। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. I'm sinking in, I know this feels right. Catching a